हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमन फिजिक्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने क्लास 11th का जो सेशन लेकर के आया था वह आज उसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। आज का क्लास बहुत ही खतरनाक क्लास होने वाला है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिवों की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। अर्थात यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन में हम मात्रक के पद्धति देखेंगे, क्योंकि हमने सिस्टम ऑफ यूनिट टाइप्स ऑफ यूनिट देख लिया था, मात्रक के प्रकार देख लिया था। लेकिन आज हम देखेंगे मात्रक के पद्धति, अर्थात एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस पद्धति क्या है। उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है। उसके बाद देखेंगे पारसेक क्या है। उसके बाद देखेंगे खगोलीय मात्रक क्या है। अर्थात ये सब आपके कंपटीशन से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक में पूछे जाने वाले सारे टॉपिक हैं और बहुत खतरनाक टॉपिक है। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर के साधा माइंड को शांत करके आप हमें आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। आज के टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रक के पद्धति, ठीक है। क्या होता है मात्रक की पद्धति और मात्रक की पद्धति क्यों बना है, जरा सोचिए और इसको समझिए। देखिए होता क्या है कि पहले मान लीजिए दो गो गाँव, एगो रामपुर है, रामपुर, और एगो है श्यामपुर। अब होता क्या था, राम को द्रव्य लेना होता था, तो द्रव्य को मापा जाता था, जैसे तेल उल हो गया या पानी उनी या दूध हो गया। तो इसको मापने के लिए, द्रव्य को मापने के लिए वो रामपुर में इस्तेमाल किया जाता था ग्लास का, ठीक है। और श्यामपुर में यहाँ इसी द्रव्य को मापने के लिए लोटा का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। फिर द्रव्यमान को मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए यहाँ पे पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, यहाँ पे द्रव्यमान को मापने के लिए ईंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीधी सी बात है, पत्थर कभी भी होगा ईंट से साइज में छोटा ही होगा, लेकिन मास में ईंट से अधिक होता है, नहीं होता है। ईंट पत्थर से थोड़ा सा हल्का होता है, समझ गया ना, क्योंकि ये आर्टिफिशियल होता है ना, और ये तो नेचुरल भी होता है, कुछ कुछ नहीं होता है, इसी कारण से। तो इसमें होता क्या था, रामपुर और श्यामपुर में जब कोई वस्तु की लेन देन होती थी, तो इसका द्रव्य नापने वाला लोटा था बड़ा वाला, इसका था द्रव्य नापने वाला गिलास। ये एक गिलास दूध इसको देता था, ये एक लोटा बदला में देता था, तो इसको घाटा लग जाता था। इसके कारण क्या होता था, ये श्यामपुर रामपुर में झगड़ा हो जाता था। बात समझ रहे हैं, मैं श्यामपुर रामपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, दो देशों की बात कर रहा हूँ। अर्थात जैसे भारत और फ्रांस और भारत में कुछ भी लेन देन हुआ करता था, यहाँ का यूनिट कुछ और, वहाँ का यूनिट कुछ और। बात समझ रहे ना। ब्रिटेन का मात्रक कुछ और फ्रांस का मात्रक कुछ और। तो ये जो लेन देन होता था, तो एक देश को घाटा लग जाता था तो दूसरा देश को फायदा होता था, समझ गया ना। क्यों? क्योंकि सब देश के पास अपना अपना मात्रक था, अपना अपना बना के क्या कर रहा था, चल रहा था। और वही जो सब देश जो अपना अपना बनाया, वो सब बनाया, वही सब आकर के बन गया, कहला गया कौन सी बात में, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्योंकि उस सब चीज सबको मानना पड़ा कि चलो हे द्रव्य को हम, तुम्हारा रामपुर वाला, तुम्हारा हम द्रव्य के लिए हम ले लेते हैं लोटा, सॉरी गिलास, और श्यामपुर वाला तुम्हारा द्रव्यमान के लिए हम ले लेते हैं ईटा, समझ गए ना। अर्थात कुछ कुछ जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको लेकर के बना दिया, सिस्टम मात्रक के प्रणाली बनाया। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से राशि हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। मात्रक के एक समान होने के लिए ये सब सिस्टम बनाया गया था, सब देश का अपना अपना सिस्टम था, लेकिन बाद में इस सभी को मिला करके एक सिस्टम बनाया गया, जिसको एमकेएस बोला गया, एमकेएस, और बाद में इसको कौन सी में घोषित किया गया, एसआई में घोषित किया गया, समझ गए। तो ये जो सिस्टम बना, प्रणाली बना मात्रक का, ये कैसे बना, सुनिए। आज तकनीकी बहुत चरम सीमा पर है, हर गांव में वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन एगो समय हुआ करता था कि हमारा देश तकनीकी में बहुत पीछे, यहाँ पे असुविधा, बहुत सारी वस्तुओं की बहुत सारा असुविधा भी था। तो यह लेकिन अलग अलग देश में तकनीकी, जैसे फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सब तकनीकी
शुरू से ही तकनीकी में आगे रहा है, आगे वाला देश है, समझ गया ना। तो ये सब देश में क्या चलता था, ये लोग अपना अपना मात्रक, हमारे यहाँ किसी को कुछ लेन देन करना होता था, आराम से गिलास लेते थे, रे 2 गिलास लो तुम, 2 गिलास हम तुमको देते हैं। कि लंबाई कहीं लेना होता था, आराम से ये देखो 2 हाथ दे रहे हैं, 2 हाथ तू भी दे देना, बात समझ रहे, इसको लोग हाथ मान करके मापा करता था, समझिए। हमारे यहाँ ये यूनिट चलता था, लेकिन वहाँ वो सब थोड़ा सा शुरू से स्टैंडर्ड देश रहा है सब, तो इसी कारण से वहाँ पे सिस्टम मतलब मात्रक की पद्धति या प्रणाली बनाया। लेकिन उन लोग भी कैसे बनाता, विद्युत धारा का रिसर्च ही नहीं हुआ था तो कैसे बनाता, या विद्युत धारा का उतना सदियों पुराना मैं बात कर रहा हूँ, सदियों पुराना, 50-60 साल का बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे पुराना बात कर रहा हूँ। तो वैज्ञानिकों द्वारा मात्र 3 राशि को, स्टैंडर्ड राशि को, क्योंकि इससे लोग का काम चल जाता था इसलिए और को नहीं मापा, समझिए। मात्र 3 मानक राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय को लेकर के मात्रक के निम्न प्रणाली बनाया गया। और कौन कौन प्रणाली बनाया गया यहाँ देखिए। सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रक के पद्धति, वैज्ञानिकों द्वारा मात्र 3 मानक राशि स्टैंडर्ड, इसको मानक या यांत्रिक भी आप कह सकते हैं, मानक मतलब स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड राशि द्रव्यमान, लंबाई, समय को लेकर के मात्रक के कितने प्रणाली बनाए, 3 प्रणाली। कौन कौन, यहाँ देखो। सिस्टम, ये हो गया प्रणाली, सिस्टम मतलब पद्धति कहिए आप, पद्धति या प्रणाली। पहला है एफपीएस सिस्टम, दूसरा है सीजीएस सिस्टम, तीसरा है एमकेएस सिस्टम। लेकिन इसको फ्रांस पद्धति कहते हैं, सीजीएस और एमकेएस ये दोनों फ्रांस पद्धति है, लेकिन एफपीएस जो है ये है ब्रिटेन का पद्धति, समझ गए। तो यहाँ पे एफपीएस में लंबाई को फुट से, क्योंकि राशि तो 3 ही लेना था उसको, 3 ही राशि से उसका काम चलता था, लंबाई, द्रव्यमान और समय, तो इसलिए लेंथ, मास और टाइम, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से, समय को सेकंड से। और सीजीएस में सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकंड से। और एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से, समय को सेकंड से मापा जाता है। और ये सब सिस्टम अपना अपना सब देश मिल करके बनाया। तो चलिए हम इसका आगे और डिटेल करते हैं। और याद रखना, इन दोनों को मीटरी पद्धति भी कहते हैं, लेकिन एफपीएस को मीटरी पद्धति नहीं कहते हैं। बात समझ गए, बात समझ गए ना। ये सिस्टम कहाँ से आया, हर देश में अपना अपना यूनिट सब बना करके काम चलाता था, समझ गए। हर देश का यूनिट अलग था, वो तो बाद में कॉन्फ्रेंस हुआ, मतलब मीटिंग वूटिंग हुआ, समझ गए ना। तो वो मीटिंग के दौरान वैज्ञानिकों, सभी देश के वैज्ञानिकों को मीटिंग के दौरान मात्रक का एक सिस्टम बनाया गया, जिसको एसआई को में घोषित किया गया, और वो एसआई घोषित किया गया एमकेएस को ही, ठीक है। चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। पहला देखिए सीजीएस सिस्टम, इट इज द फ्रेंच सिस्टम, फ्रांस की प्रणाली है। इन विच सी स्टैंड, जिसमें सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर के लिए उपयोग किए जाते हैं, जी स्टैंड फॉर ग्राम, जी जो है ग्राम के लिए उपयोग किए जाते हैं, एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। दिस सिस्टम डील्स विथ ओनली 3 मैकेनिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ और टाइम। बात समझ गए। तो इट इज ए मीटरी सिस्टम, अर्थात यह मीटरी प्रणाली या मीटरी पद्धति भी कहलाती है। अभी बताया ना फ्रांस की पद्धति, यह एक फ्रेंच पद्धति है, जिसमें सी सेंटीमीटर के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि जी ग्राम के लिए उपयोग किया जाता है, तथा एस किसके लिए, सेकेंड के लिए उपयोग किया जाता है। यह 3 यांत्रिक राशियां, द्रव्यमान, लंबाई और समय के लिए उपयोग किया जाता है, 3 ही मानक राशि, ठीक है। मानक या यांत्रिक कहिए, यह मीटरी प्रणाली भी कहलाती है। कहाँ पे बना था ये, फ्रांस में बना था, ठीक है। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा है एफपीएस सिस्टम, इट इज द ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटेन का सिस्टम बताए थे ना, ब्रिटिश सिस्टम। इन विच एफ स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड और एस स्टैंड फॉर सेकेंड। दिस सिस्टम डील्स विथ ओनली 3 मैकेनिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम, अर्थात यह 3 मानक राशि के लिए उपयोग किया जाता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय के लिए। इट इज नॉट ए मीटरी सिस्टम, यह मीटरी प्रणाली या मीटरी पद्धति नहीं कहलाती है, ठीक है। यह एक ब्रिटिश पद्धति है, जिसमें एफ फुट के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि पी पाउंड के लिए उपयोग किया जाता है, तथा एस सेकेंड के लिए उपयोग किया जाता है। यह 3 यांत्रिक राशि, लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है।
यह एक मीटरी इकाई नहीं है, मीटरी प्रणाली नहीं कहलाती। कौन? एफपीएस। बना कहाँ था? तो ब्रिटेन में। ठीक है, फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। हम ये सब चीज बता दिए हुए, इस सब में कोई जान है क्या? बच्चा वाला चीज है, 9वीं क्लास का बच्चा जानता है। एमकेएस सिस्टम, एमकेएस ये कब बना? तो ये जब दो देश के बीच झोल झाट होता था तो फ्रांस वाले लोग ये सिस्टम को बनाए थे, लेकिन बाद में इसी सिस्टम को एसआई में घोषित किया गया। और क्या था इतिहास में आगे बता रहा हूं एसआई का। ठीक है, इट इज आल्सो द फ्रेंच सिस्टम। यह ऑलरेडी कहां का? फ्रांस का पद्धति है। इट इज आल्सो द फ्रेंच सिस्टम इन विच एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड फॉर सेकेंड। दिस सिस्टम डील्स विथ ओनली 3 मैकेनिकल क्वांटिटीज, मास, लेंथ और टाइम। इट इज मीटरी यूनिट, अर्थात यह मीटरी प्रणाली या मीटरी मात्रक कहलाती है। यह भी एक फ्रेंच पद्धति है जिसमें एम मीटर के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि के किलोग्राम के लिए उपयोग किया जाता है तथा एस सेकेंड के लिए उपयोग किया जाता है। यह 3 यांत्रिक राशि, लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक मीटरी इकाई है। ठीक है, इसका भी फटाक से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अर्थात मात्रक की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रक के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, मात्रक के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। द फ्रेंच नेम ऑफ दिस सिस्टम इज सिस्टम ऑफ एसआई, अर्थात फ्रांस का इस पद्धति का, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का, एसआई का फ्रांस में सिस्टम एसआई कहा जाता है। अर्थात हम लोग एसआई सिस्टम कहते, वो लोग सिस्टम एसआई कहता था। ठीक है, फ्रांस वाला लोग। इंटरनेशनल यूनिट है क्या? देखिए, इंटरनेशनल यूनिट लेकर के डैश दे करके लिखेंगे। इन द ईयर 1916, मतलब 1960 ईस्वी में, द 11th 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस मतलब मीटिंग जो होता है, बैठक जो होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स मेड एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द 2 मीटरी सिस्टम, 2 को सिस्टम को लेकर के, सीजीएस और एमकेएस, क्योंकि ये दोनों था कहाँ का? फ्रांस का ही। अब वैसे भी फ्रांस इस समय, फ्रांस में ही पेरिस, फ्रांस के पेरिस में जिनेवा नामक एक शहर है, वहाँ पे दोस्त माप तोल का इंटरनेशनल ऑफिस है। वहाँ पे इरिडियम सब रखा हुआ है, सीजियम सब रखा हुआ है, इतना महंगा महंगा धातु सब रखा हुआ है जिसको लेकर के ये सब मात्रक बनाया गया है। ठीक है, अगला क्लास में मैं प्रयास करूंगा उस सब का फोटो दिखाई, इरिडियम सब का फोटो वोटो आपको दिखाने का। ठीक है, आज पढ़ लीजिए, अगला क्लास में हम आपको वो दिखाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे फ्रांस में वो जेनेवा नामक शहर जो है, उस शहर में माप तोल का इंटरनेशनल ऑफिस है। ये सब मात्रक जहाँ जो भी मात्रक है सब वहीं से बन के आता है। ठीक है, फ्रांस से। ठीक है, तो क्या बोले थे कि सीजीएस और एमकेएस एंड कंसिडर्ड 6 यूनिट, 6 गो राशि था उस समय में। आज न 7 गो है, लेकिन जब एसआई बन रहा था तो 6 गो था 1960 में, और 1960 में एसआई बना। लेकिन आफ्टर देन इन 1971, 1960 में एसआई में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन 1971 ईस्वी में 1 मोर फिजिकल क्वांटिटी इट इज यूनिट हैज बीन एडेड, मतलब एक भौतिक राशि को उसमें क्या किया गया? जोड़ा गया। और वो राशि क्या है मैं बता रहा हूं, अभी पहले इसको देख लीजिए। 1960 ईस्वी में हुए वैज्ञानिकों के माप और तोल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 6 मूल मात्रकों पर आधारित पद्धति विकसित की गई, जो 2 मुख्य मीट्रिक पद्धति का बेहतर रूप है, मतलब स्टैंडर्ड रूप है, मानक रूप है। ठीक है, बेहतर रूप है। सन 1971 ईस्वी में इस पद्धति में 7वीं भौतिक राशि तथा इसके मात्रक को जोड़ा गया और इसका नाम और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति रखा गया। ठीक है, 1971 ईस्वी में 7वां, और वो 7वां राशि है 7वां नंबर का, अर्थात ज्योति तीव्रता जिसको कहते हैं आप, ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कंडेला CD। समझ गए? ये 7वां 1971 में जुड़ा।
1960 में मात्र 6 गो राशि था। आशा करता हूं समझ गए होंगे, आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब अगला संसक्त पद्धति, कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम, संसक्त पद्धति, ये क्या होता है? सुनिए, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स फ्रॉम विच वी कैन फ्रॉम एनी अदर यूनिट इज कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम। अर्थात ऐसी मात्रकों की पद्धति जिसके मदद से हम कोई भी दूसरी मात्रक का निर्माण कर सकते हैं, मात्रकों का संसक्त पद्धति कहलाता है। कोई भी दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी का मतलब कोई भी, बात समझ गए? अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के लिए एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें कितने राशि हैं? 7 राशि हैं, और इस 7 के मदद से आप कल भी आप इस 7 का मात्रक लिखे थे ना, वो सब क्या है? एसआई है। तो इस 7 के मदद से आप कोई भी राशि का निकाल सकते हैं। जैसे आवेश, आवेश का होता है सूत्र विद्युत धारा गुना समय। आप कल वाला क्लास को उल्टाइए एक बार, जहां पे हम फंडामेंटल यूनिट बताए थे, उसमें देखिए विद्युत धारा है ना, और उसका मात्रक होगा आपको एम्पियर, और समय का होगा सेकंड। देखिए एम्पियर गुना सेकंड, आवेश का मात्रक इस 7 में है। तो आराम से आप ये 2 गो राशि विद्युत धारा और समय को लेकर के आपने आवेश का मात्रक निकाल दिया। लेकिन जब मैं आपको पूछूं क्या सीजीएस पद्धति कोहेरेंट सिस्टम कहलाएगा या नहीं, संसक्त पद्धति कहलाएगा या नहीं, तो आपका जवाब क्या होगा? फटाफट कमेंट करेंगे आप। बताइए सीजीएस कोहेरेंट है या नहीं, एफपीएस कोहेरेंट है या नहीं, एमकेएस कोहेरेंट है या नहीं? बताइए फटाफट। नहीं, ना तो एमकेएस कोहेरेंट है, ना सीजीएस कोहेरेंट है, ना एफपीएस कोहेरेंट है। जानते क्यों? क्योंकि इसमें मात्र सर 3 ही राशि है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। इससे सब कैसे मिल सकता है? जिसमें यही 3 गो रहेगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, वही ना, उसी का ना मात्रक हम निकाल सकते हैं। आवेश का निकाल के दिखाइए, ये तीनों की मदद से निकलेगा क्या? कभी नहीं। तो ये सब कोहेरेंट मात्रक नहीं है। आप नीचे स्टार देकर के लिख दीजिएगा। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस संसक्त मात्रक प्रणाली या मात्रक पद्धति नहीं कहलाती है, समझ गए? परंतु एसआई, 7 मूल भौतिक राशि जिसका एसआई, जिसको जो एसआई में कन्वर्ट किया गया, वो सब संसक्त पद्धति कहलाती है। आशा करता हूं अब आप संसक्त पद्धति भी समझ गए होंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आपने तो सारा सिस्टम पढ़ लिया, अब इनके बीच रिलेशन बता रहा हूं। रिलेशन बिटवीन सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट, अर्थात मात्रक के सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति के बीच संबंध। ठीक है, आप हिंदी में जिसको लिखना हो लिख सकते हैं। एमकेएस टू एफपीएस, पहले एमकेएस से एफपीएस बता रहा हूं। एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, राशि तो 3 ही है। एक है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान और तीसरा है समय। 3 ही राशि है। तो एमकेएस में लंबाई को मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से मापते हैं, है ना? बताइए, लेकिन एफपीएस में लंबाई को फुट से, द्रव्यमान को पाउंड से और समय को सेकंड से मापते हैं। तो बताइए आप, 1 मीटर बराबर यदि कभी आपको पूछ दे कितना फुट होगा बउआ, बताओ क्या फुट का पाइप लाबियो कि 1 मीटर भै जेतो, या 1 मीटर में क्या फुट है से वो, ऐसा आपको पूछा जाता है ना? आप देखे थे होंगे नल उल, चापाकल उल जो गलाने वाला मिस्त्री साहब आता है, वो कहता है ना 5 फुट का, 10 फुट का, 12 फुट का, 15 फुट का, ऐसा वो कहता है ना, पाइप होता है, पाइप फुट में मापा जाता है। वही फुट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मीटर जो आप इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर है वो 5 मीटर तार देता है, ऐसा करके आते हैं ना, वही मीटर है ये। ठीक है,
चलिए आपको मैं इसके संबंध बता रहा हूं। 1 मीटर 3.28 फुट होता है। 1 मीटर कितना होता है? 3.28 फुट। और 1 किलोग्राम कितना पाउंड? हैप्पी बर्थडे में जो केक लाते हैं ना 2 पाउंड का, समझ रहे ना, वो 1 केजी से कम होता है। क्योंकि ये देखो 1 केजी बराबर 2.24 पाउंड, मतलब ऐसे समझिए कि 2.24 पाउंड 1 केजी, मतलब 2 पाउंड का यदि आप केक लाते हो तो वो 1 केजी से कुछ कम। कितना कम? तो 0.204 पाउंड जो होता है वो उतना पाउंड और उस 2 केजी में जोड़ेंगे तब वो 1 किलो कहलाएगा। ठीक है, तो आपने देखा। अच्छा, लेकिन सब में देखिए समय का एस समय का तो एक ही मात्रक है सेकेंड। ठीक है, वैसे हम आगे बताऊंगा समय का और क्या क्या होता है। बाकी आप इसको तो ऐसे रखिए, सब में ऐसा है, तो समय में तो कोई अंतर है नहीं किसी प्रणाली में, सब में समय को सेकंड से ही मापा गया। लेकिन द्रव्यमान और लंबाई में अंतर है, तो लंबाई का हो गया ये मीटर और द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम। अब FPS टू CGS मतलब फुट और सेंटीमीटर और पाउंड और ग्राम, इसके बीच क्या संबंध है? तो 1 फुट 30.48 सेंटीमीटर। 1 फुट कितना सेंटीमीटर होता है? 30.48 सेंटीमीटर। और 1 पाउंड कितना ग्राम होता है? तो 1 पाउंड होता है 453.59 ग्राम, अर्थात आधा केजी भी नहीं होता, उससे कम होता है। ठीक है, अब MKS टू CGS ये कौन नहीं जानता सर? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, कौन नहीं जानता है बताइए? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, कौन नहीं जानता बताइए? सब जानता है। फटाक से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आपने CGS, MKS और FPS के बीच तो संबंध देख ही लिया। अब मानक राशि, स्टैंडर्ड राशि कितनी? 3। याद रखना, लंबाई, द्रव्यमान और समय ये तीनों साथ साथ रहेगा तो आपस में क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहलाएगा, मात्रक राशि कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए मानक राशि, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मानक राशि के मान, जैसे लंबाई का, द्रव्यमान का और समय का। तो शुरुआत करते हैं हम लंबाई से। लेंथ का पहला नंबर, लेंथ का अति सूक्ष्म, पहले छोटा मात्रक देख लीजिए। आपने तो देख लिया मीटर, फुट, सेंटीमीटर और किलोग्राम, ग्राम और पाउंड देख लिया। अब देखो इसका छोटा मात्रक, जैसे लंबाई को मिलीमीटर से भी मापते हैं, अर्थात 1 mm। जब 1 mm हो तो 10⁻³ मीटर होगा। ये याद रखिएगा, एरो का चिन्ह दिया हुआ है। आपको यदि ऐसे समझ में नहीं आए तो ऐसे लिखते चलिएगा, 10⁻³ मीटर, ऐसे लिखते चलिएगा। ठीक है, सब में लिखते चलिएगा। फिर 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब ऐसे होता है माइक्रो, ये हाँ, 1 माइक्रो ऐसे माइक्रो होता है, ऐसे माइक्रो। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, उसके बाद 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर। ये सब लंबाई का छोटा छोटा मात्रक है। ठीक है, जो परमाणविक दूरी सबको मापते हैं, बहुत छोटा छोटा। फिर एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन भी दोस्त दूरी का मात्रक होता है, लेकिन यह 10⁻⁻10 के बराबर होता है। 10⁻10 नहीं, 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर, पिको डबल माइक्रो के बराबर होता है, अर्थात आप एक पिको को 1 माइक्रो भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर डबल माइक्रोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर होता है। जब 1 माइक्रो 10⁻6 होता है तो डबल माइक्रो 12 नहीं होगा। उसके बाद एक फर्मी, फर्मी होता है 10⁻15 मीटर। फर्मी भी दूरी का मात्रक है और एंगस्ट्रॉन भी दूरी का मात्रक है। उसके बाद हम बड़ा मात्रक में चलते हैं। बड़ा मात्रक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष अर्थात निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी जो है 1 प्रकाश वर्ष कहलाएगी। चाहे तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी या तय की गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। और 1 प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। इसको ऐसे लिखिएगा 10⁻15 मीटर, ऐसे 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एरो का मतलब 15 ऊपर में, पावर में है। ठीक है, अर्थात निर्वात में प्रकाश जो 1 वर्ष में तय करता है जितनी दूरी, उसको क्या कहते हैं?
1 वर्ष। अच्छा, ये आता कैसे है? तो सीधी सी बात है, आप जानते हो कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब बस कुछ नहीं करो, इस सेकंड को कौन सी में बदल दो? वर्ष में बदल दो। अब रीजन क्या है मैं आगे चर्चा करता हूं, कैसे बदलेंगे वो मैं बताता हूं। फिर पारसेक, 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। और यदि 1 प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 होता है तो इससे गुना करोगे तो यही आ जाएगा। मतलब प्रकाश वर्ष की जगह ये रखोगे तो मीटर में आ जाएगा ना, तो मीटर में इससे 3.26 को इससे गुना कर दोगे तो ये मीटर में आएगा आंसर 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। ठीक है, उसके बाद खगोलीय मात्रक। अच्छा, पारसेक क्या होता है सुनिए। पारसेक होता है चाप की लंबाई। किसकी लंबाई? चाप की लंबाई। अर्थात ये क्या कहते हो, ग्रह उपग्रह सब जो घूमता है ना सूर्य के चारों तरफ, समझ गए? तो कौन सा ग्रह किस चाप से घूमता है, उस चाप की लंबाई को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पारसेक का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक जैसे यहाँ से सूर्य के बीच का दूरी, बात समझ गया? तो खगोलीय मात्रक अर्थात किन्हीं 2 ग्रहों के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। और इसका मात्रक होता है 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। ठीक है, ये खगोलीय मात्रक है। तो ये था लंबाई का बड़ा और छोटा मात्रक। अब द्रव्यमान का छोटे मात्रक पर चलिएगा तो इसका होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और 1.66 गुना 10⁻27 kg ये किसी भी परमाणु के एकांक भाग का द्रव्यमान कहलाता है। केमिस्ट्री वाले सर से लोग भी पढ़ाते हैं, किसी भी परमाणु के एकांक भाग के द्रव्यमान को एक AMU कहते हैं, इकाई भाग के। और उसका वैल्यू 1.66 गुना 10⁻27 kg। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। और बड़े मात्रक द्रव्यमान के जैसे क्विंटल हो गया, ये सब क्या वाणिज्य कॉमर्शियल मात्रक है। क्विंटल हो गया 100 kg होता है, 1 क्विंटल 100 kg। 1 मीट्रिक टन 10 क्विंटल होता है, और 10 को 100 से गुणा करोगे तो 1000 kg हो जाएगा। ठीक है, अब समय का देख लीजिए। समय में आप भली भांति जानते हैं 1 घंटा 60 मिनट होता है, और 1 मिनट 1 मिनट 60 सेकंड होता है। और 1 दिन का यदि बात करें तो 24 घंटा होता है। नहीं, 1 दिन 24 घंटा। 1 सप्ताह की बात करें तो 1 सप्ताह में 7 दिन होता है। और 1 महीना का बात करें तो 1 महीना में 30 या 31 दिन होता है। लेकिन 28 भी होता है, ऐसा नहीं है। 30, 31 या 28, 27 फरवरी का हो जाता है ना दिन। और 1 वर्ष यदि बात करोगे तो 1 वर्ष बराबर 365 दिन, या लीप वर्ष 366 दिन, है ना। अब जैसे अभी हम आपको बोले कि प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, इसको तुम वर्ष में बदलो, हैं बोले थे। अभी देखो कैसे हम बदलते हैं। 3 × 10⁸ ऊपर में मीटर, बटा में सेकेंड। अच्छा, सेकेंड के पीछे में नहीं कुछ तो 1 है। अब 1 सेकेंड को तुम पहले मिनट में बदलो, तो कितना से भागा? 60 से। तब ये सेकेंड हट के सर मिनट आ जाएगा, सेकेंड हट के मिनट आ जाएगा। फिर यदि 60 से इसको भागा देते हैं तो मिनट हट के घंटा आ जाएगा। फिर यदि 24 से भागा देते, एक दिन 24 घंटा होता, फिर यदि 24 से भागा देते हैं तब यह दिन बन जाएगा, है ना। अब फिर यदि हम इसको 365 से भागा दे देते हैं तब यह बन जाएगा कथी में? वर्ष। इतना मीटर प्रति वर्ष। अब इसको देखो, मीटर के नीचे भी नहीं कुछ तो 1 पलट दो, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ 6 के 3600, ये दोनों 3600, 24 गुना 365, इतना मीटर प्रति वर्ष हो जाएगा। आराम से निकल जाएगा फटाक से, वही आंसर जो आप
निकालना चाहते हो। ठीक है, देख लिए कैसे हम मीटर को सेकंड को वर्ष में बदल दिए। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्लास डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला, बहुत ही खतरनाक क्लास होने वाला है। और हमने जो यूनिट कन्वर्जन का बात कल बताया था पिछले वीडियो में कि किसी भी भौतिक राशि का न्यूमेरिकल्स वैल्यू उसके मात्रक के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका डायमेंशन में यूज भी है, तो इसलिए वहाँ भी न्यूमेरिकल हम देखेंगे, इसलिए हम इसका सूत्र ही बता के छोड़ दिए हैं, न्यूमेरिकल नहीं बताएं। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल्स हम बीमा सूत्र में बताएंगे यूज ऑफ डायमेंशन में, इसलिए इसका हम कल वाला वीडियो का न्यूमेरिकल नहीं बताएं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।